नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुमकुम पांडे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोषा उत्कटा प्रकृति जायते तेन। अर्थात शुक्र और शोणित के मिलने के समय यानी कि गर्भावस्था के प्रथम क्षण में ही जिस दोष की प्रधानता होती है वही हमारी प्रकृति का निर्धारण करता है, वही हमारी प्रकृति होती है। ये प्रकृति यानी कि स्वभाव निष्प्रतिक्रिय होता है, अर्थात ये जन्म से मृत्यु पर्यंत ये ऐसा ही होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इन्हीं प्रकृति के अनुसार हमें अपनी आहार विहार और अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या को रखना पड़ेगा अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो जो भी आपकी प्रकृति होती है, चाहे वातज है, पित्तज है या कफज है, या दो दोषों से मिलने से है या तीनों दोष वाली है, आपको उन दोषों से संबंधित रोग होने की संभावना बाकी लोगों से ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी प्रकृति कफज है तो आपको कफ प्रधान रोग होने की संभावना औरों से अधिक होती है। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को सर्दी जुकाम ये बहुत जल्दी होता है औरों से अपेक्षा। आपने देखा होगा कि किसी की बिल्ड बाय बर्थ ही वो डबल फ्रेम के होते हैं, थोड़े हेल्दी वर्ग में आते हैं। कुछ लोग जीवन भर सिंगल फ्रेम में ही होते हैं। कुछ लोगों के बाल कम होते हैं, कुछ लोगों के शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के शुष्क रूखे बाल होते हैं बाय बर्थ और हमेशा ऐसे ही रहते हैं, और कुछ लोगों के बाल घने लंबे और चिकने होते हैं बाय बर्थ। इसके अलावा मानसिक स्थिति भी सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी किसी भी सब्जेक्ट को ग्रैस्प कर लेते हैं, किसी की मेमोरी अच्छी होती है, कुछ लोग जल्दी ग्रैस्प करते हैं और जल्दी भूल जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वाचाल होते हैं, बोलने में बहुत पटु होते हैं, किसी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है। तो ये जो सब लक्षण है ये उनकी प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की हो सकती है, वातज, पित्तज, कफज, या इनमें से दो दोषों के मिलने से वात पित्तज, पित्त कफज या वात कफज, या तीनों दोषों के मिलने से सम प्रकृति वात पित्त कफ। यद्यपि जो ये सम प्रकृति है वात पित्त जिसमें कफ तीनों समावस्था में रहते हैं, ऐसी प्रकृति का होना बहुत रेयर होता है। ये सम प्रकृति बहुत अच्छी मानी गई, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति। वातज प्रकृति के लक्षणों में भी 2 प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। एक तो शारीरिक लक्षण होते हैं और एक होते हैं मानसिक लक्षण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक लक्षण की कि उनकी फिजियोलॉजी या उनकी फिजिक कैसी होती है। प्रजागरूक अर्थात उनमें नींद कम आती है, उनको ठंडी ऋतु और ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा द्वेष होता है, उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत कृशकाय होते हैं, पतले होते हैं, तो अधिक अस्थियां देखने के कारण वो थोड़े से देखने में सुंदर प्रतीत नहीं होते हैं। स्किन उनकी ड्राई होती है वातज प्रकृति के लोगों में, इसीलिए हाथ पैर फटने की अधिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि सामान्य से अधिक हाथ पैर फटते हैं। दांत काटने की और नाखून काटने की आदत होती है। शरीर पर उनके ब्लड वेसल्स आराम से देखी जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं और जल्दी जल्दी चलने वाले होते हैं, यानी कि शीघ्रगामी होते हैं। आचार्य शारंगधर कहते हैं कि अल्प केशो कृशो रुक्षो वाचालश्चल मानसः आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को न रहा। अर्थात अल्पकेश अर्थात उनके बाल कम होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, उनकी स्किन और उनके हेयर काफ़ी ड्राई होते हैं, बहुत बोलने वाले यानी कि वाचाल होते हैं, उनका मन बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का होता है और सपने में अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं, इसीलिए कहते हैं आकाशचारी स्वप्नेषु। अब अगर मानसिक स्थिति देखें तो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका जो मन है बहुत ही चंचल होता है, अस्थिर होता है। अस्थिर होने के साथ साथ मत्सरी यानी कि दूसरों में द्वेष रखने वाले, गायन और बजाने में उनकी बहुत रुचि होती है, बहुत क्रोध आता है, पेशेंस की बहुत कमी होती है, धैर्यहीन, और इसी कारण से उनके मित्र कम होते हैं। असंबद्ध वार्ता यानी कि इररेलेवेंट टॉक करने वाले होते हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड हट के बात करने लगते हैं। उनकी दृष्टि और मन चंचल होता है। और क्रूर कोष्ठी अर्थात
उनको कॉन्स्टिपेशन अधिक होता है, उन्हें जल्दी से विरेचन नहीं होता। ऐसे लोग अटक अटक कर बोलते हैं, यानी कि कुछ लोगों में स्टैमरिंग करने की प्रवृत्ति होती है। इनको वात से संबंधित शीघ्र ही रोग होते हैं, यानी कि पेन, जकड़ाहट, इस तरह के रोग इनको अधिक होते हैं। वातिश प्रकृति की ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं, लेकिन इसके साथ ही जल्दी भूल भी जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उत्साह बहुत होता है, इनिशिएटिव जल्दी लेते हैं और फैटी या ओबीज होने की संभावना इसमें बहुत कम होती है। तो ऐसे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? वात प्रकृति के लोगों को स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए, यानी कि तेल मालिश, अपने हमेशा शरीर को स्नेह से युक्त रखना चाहिए, गर्म रखने का प्रयास करना चाहिए, स्नेह युक्त और उष्ण भोजन करना चाहिए, अर्थात खाने में स्नेह की मात्रा यानी कि तेल घृत इनकी मात्रा और हमेशा गर्म भोजन ही करना चाहिए। और स्नेह से मालिश करनी चाहिए अपने शरीर को, क्योंकि त्वचा रुक्ष होती है। गर्म जल या औषधियों के काढ़े को यानी कि क्वाथ को अपने ऊपर गिराना चाहिए, इसे परिषेक कहते हैं। उसमें सिड्स बात लेना चाहिए, इसको अवगाह कहते हैं। अपने शरीर को दबवाना चाहिए। और एक चिकित्सा है बस्ती चिकित्सा जिसे कहते हैं, उसका बहुत ही लाभ होता है वातज प्रकृति में। और दीपनीय पाचनीय जो औषधियाँ हैं उनसे युक्त स्नेहों का सेवन करना चाहिए। इनको लेने के लिए आप किसी चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। उष्ण और मधुर अम्ल और लवण रसों का अधिक सेवन करना चाहिए, यानी कि गर्म जो भोजन होते हैं उनका, और अपने खाने में मीठा, खट्टा और लवण नमकीन चीज़ों की प्रधानता रखनी चाहिए। इसके अलावा वर्षा ऋतु में, क्योंकि वात का प्रकोपक काल होता है, तो सारे वातनाशक उपाय उन्हें अपनाने चाहिए और वर्षा ऋतुचर्या में जो जो बताया गया उनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पित्त और कफ की प्रकृति के लक्षणों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।